शोपिया में फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। बस कुचन में 2 हाइब्रिड दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। लश्कर तैयबा से जुड़े थे दोनों दहशतगर्द। बिना एनकाउंटर के दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। AK-56 ग्रेनेड समेत गोला बारूद भी बरामद किया गया है। 44 RR SOG और CRPF का जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिला। शोपिया जिले के बस कुचन गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लश्कर तैयबा से जुड़े 2 हाइब्रिड दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। SOG 44 राष्ट्रीय राइफल्स और 178 बटालियन CRPF की मुश्तरका टीम ने इंटेल इनपुट की बुनियाद पर यह कार्रवाई की है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरते हुए तलाशी मुहिम भी शुरू कर दी गई है। इस दौरान एक बाग के पास मुश्तब हलचल देखने को मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है और खुद दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और उसके बाद से लगातार दोनों से पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। इनके कब्जे से AK-56 राइफल समेत भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि इस ऑपरेशन के चलते एक बड़ा एनकाउंटर टल गया है और इलाके में अमन बनाए रखने के लिहाज से अहम कदम उठाए जा रहे हैं। और ये तस्वीर सामने आई है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। AK-56 और साथ ही साथ कई गोला बारूद, कई कारतूस भी मिले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर दोनों से पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है और ऐसे में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हालांकि अभी भी पूरे इलाके को घेर लिया गया है। लगातार वहां पर सर्च अभियान को तेज कर दिया गया है और हर एक आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर शोपिया से है। आपको बता दें कि एक बड़ा एनकाउंटर भी टल गया है क्योंकि खुद ही दोनों ने सरेंडर कर दिया। लश्कर तैयबा से दोनों ताल्लुक रखते हैं। उनके पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ फिलहाल दोनों से पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, 2 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे ही जिला शोपियान के बास्कुशन एरिया से जो है एक सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी खबर जो है सामने आई। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 44 RR 177 बटालियन CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुश्तरका जो है जॉइंट ऑपरेशन चलाया बास्कुशन एरिया में। एक मुसद्दिका इत्तला है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो है मिलिटेंट वहाँ पे छुपे बैठे और उसी सूचना पे जो है बास्कुशन एरिया में कोऑर्डिनेट ऑपरेशन लगाया गया और उसके बाद जो है ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बहुत देर तक जो है चालू था और उसके बाद 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों ने जो है खुद ही सरेंडर किया। ये जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरह से पहले ही मैंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जो है मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि यहाँ पे जो है मिलिटेंट बैठे, तो एक जो है एनकाउंटर हो सकता है, गोलियों का तबादला हो सकता था आपस में। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े जो है इत्मीनान से, बड़े जो है नरमी से जो है पेश आकर उन्हें जो है सरेंडर करने पे मजबूर किया और खुद ही उन्होंने जो है सरेंडर किया और उन्होंने हथियार छोड़ दिए। बिल्कुल, ये जो है बड़ी कामयाबी है। जुनैद, यहाँ पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और अभी तक के पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए? आपके इनपुट्स क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले भी जो है शोपियान एरिया में या फिर इसी इमाम साहिब इलाके में ही DK पोरा में 2 जो है OGW नेटवर्क को जो है पर्दाफाश किया था। उनसे भी जो है कई सारा असला बारूद बरामद हुआ था। तो आज जिस तरह से इनकी जो रिकवरी हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं यही चीज दर्शाती है कि आने वाले समय में भी और जो है मजीद छापामार हो सके या मजीद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जिसमें ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि मजीद रिकवरी भी होगी। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे तो कुछ दिन पहले ही इसी इलाके में इमाम साहिब एरिया में ही 2 OGW नेटवर्क को जो है उनको पकड़ा गया और उनसे भी काफी सारा गोला बारूद बरामद किया। तो आज जिस तरह से बास्कुशन में जिस तरह से इन हाइब्रिड मिलिटेंट ने जो सरेंडर किया, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो है काफी ज्यादा हम कहेंगे कि ये उनके लिए माना जाता है। लेकिन इनसे भी जो है काफी ज्यादा असला बारूद है बरामद हुआ है। मैं आपको बता दूं कि इनसे जो है 2 AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, 102 राउंड और 2 हैंड ग्रेनेड और पाउच और कई सारा कैश भी इनके पास जो है बरामद हुआ। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी जिला शोपियान के अंदर।
बिल्कुल जुनैद, ये बड़ी एक कामयाबी मानी जाएगी, लेकिन जुनैद अभी भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, अभी भी कई इलाकों को घेरते हुए वहां पर सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब जो है पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके बाद पूरे वादी कश्मीर में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पे हुई है हर एक जगह, और उसके बाद ये देखा गया कि हर एक जो है नुक्कड़ पे सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है और तलाशी लगातार की जा रही है, या फिर किसी भी सूचना को, या फिर NIA, SI, SIU लगातार OGW नेटवर्क या फिर टेरर मॉड्यूल जितने भी नेटवर्क है उन्हें जो है बस्ट करने के लिए रेड्स डाली जा रही है, या इसी तरह के जो कोऑर्डिनेट ऑपरेशन लगातार जो है वादी में किए जा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इस तरह के ये सिक्योरिटी जो अलर्ट पे है, ये लगातार कोऑर्डिनेट ऑपरेशन पूरे वादी में जो है करती आ रही है। और इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि बास्कुशन एरिया ये जो है कल देर शाम गए, इसमें जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगा है तो सुबह सवेरे इन्होंने सरेंडर किया। तो अभी भी एरिया में लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बना हुआ है और इन हाइब्रिड मिलिटेंट जो है पूछताछ जारी है, और ये जो है पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मजीद उनसे तफसीलात क्या मिलेगी तफ्तीश के बाद। और फिलहाल एरिया में जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बना है और उनसे जो है पूछताछ जारी है कि उनसे क्या तफसीलात मिलेगी। जुनैद, बड़ी बात है कि 2 दहशतगर्द खुद ही उन्होंने सरेंडर कर दिया है, डर की वजह से, खौफ की वजह से। आखिर इनकी मंशा क्या रही होगी, क्या साजिश रचने वाले थे, क्या उसको लेकर भी कोई खुलासा हो पाया है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उन्होंने जो है खुद ही सरेंडर किया, ये तो बड़ी बात ही है। ये हम कहेंगे कि एक कोलेटरल डैमेज उससे बच जाए, या फिर एनकाउंटर होने से ये जो है बचे, या फिर सबसे बड़ी बात है कि उनकी जान जो है बच चुकी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सरेंडर किया है। तो ये पहली, या हम इस तरह का कहेंगे कि जिस तरह से हमारे या फिर जिस तरह से ज़राए ने हमें बताया कि एक बड़े जो है हादसे से टालने से रोका, क्योंकि ये एक्टिव हुए थे, ये जो है मिसिंग इसी महीने में हुए थे, और इनकी जो है सरगर्मी पूरे इलाके में जो देखने को मिली थी। तो कुछ जो है बड़ा होने वाला था, या फिर कुछ जो है अटैक टारगेट किलिंग होने वाली, तो उन चीजों से भी बचने के लिए ये जो है माना जाता है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी बात है और कामयाबी की बात है, क्योंकि इस तरह से जिन्होंने उन्होंने जो सरेंडर खुद ही किया, या फिर उनकी जो है जान बच चुकी, ये बड़ी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। जुनैद, हम देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद से ही इस वक्त पूरे घाटी भर में सिक्योरिटी अलर्ट मोड पर है, और इस बीच बार बार दहशतगर्दी घटनाएं जो है वो भी देखने को मिल रही है। दरअंदाजी की कई खबरें अब तक सामने आ चुकी है। ये कारण हो सकता है कि इसके डर की वजह से भी, एनकाउंटर के डर की वजह से भी दोनों ने सरेंडर कर दिया है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद जो है कई सारे मिलिटेंट्स के जो ये पोस्टर्स रिलीज हुए थे, या फिर उनके जो है फोटोज रिलीज हुए थे, उसके बाद ये देखा गया था कि कई सारे मिलिटेंट के घरों पे, या फिर OGW घरों पे जो है छापामार कार्रवाई अमल में लाए गए, और उनके मकान भी गिराए दिए गए, या फिर एनकाउंटर हमने देखा था कि त्राल में भी एनकाउंटर हुआ था, हमने देखा शोपियान में भी जो एनकाउंटर हुआ था, और उनके जो हम कहेंगे कि ऑपरेशनल नेटवर्क लश्कर का जो वो उसको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनका जो मॉड्यूल था, उनका जो नेटवर्क था, वो मस्त होकर रह गया था। अब हम कहेंगे कि पूरे वादी कश्मीर में ये मिलिटेंट बिखर कर सामने आई थी। ये भी वजह हो सकती है कि अब जो है सहारा नहीं था, अब जो है डर का माहौल था, तो उस वजह से इन जो है हाइब्रिड मिलिटेंटों ने जो है खुद ही सरेंडर किया है। बिल्कुल जुनैद, नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर एजेंसी अलर्ट मोड पर है, लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।